हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी, दौला। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं। तो जो हमारे ब्लॉग को देखते हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे नए ब्लॉग को नए लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो ब्लॉग है बोकारो टू हजारीबाग का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग जो देखे हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं देखे हैं तो जो लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, इसका पहला पार्ट को आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा। हम लोग कोशिश किए हैं कि बोकारो से हजारीबाग का जो सफ़र है उसको अच्छा से दिखाने की कोशिश किए हैं। एक सेलिब्रेशन किए हैं और एक मैया है, उसका डांस है। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। पिछला ब्लॉग में हमारा सफ़र जो है टाटी झरिया तक का था। कहने का मतलब है कि काफ़ी लंबा हो जाने के कारण हमें 2 भाग में ब्लॉग बनाना पड़ा। तो ये उसी का दूसरा भाग है। ये जो एरिया है ये मेरू कैंप कहलाता है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे तो यह हजारीबाग और बगोदर वाले रोड पर स्थित है। ये एक बीएसएफ कैंप है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। ये जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि उधर से बीएसएफ की गाड़ी जो है वो निकल रही है। और चलिए हमारे साथ में आप लोग बने रहिए, और आगे हम ये भी दिखलाएंगे कि ये बीएसएफ का जो फायरिंग रेंज है, ठीक अभी जहाँ जा रहे हैं हम लोग, जिधर जा रहे हैं उसी के आगे एक पहाड़ी है, उसी में उसका फायरिंग रेंज है। तो पहुंचने पर हम उसे भी आप लोगों को दिखलाएंगे। हम लोगों के साथ आप लोग बने रहिएगा। और आगे जिधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो अब ये हजारीबाग रोड है, और ये जो जगह है जिसे मैं अभी दिखला रही हूँ, हरा भरा लग रहा है, सिलवार नाम का जगह है। और यहाँ जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है, जो कि बहुत बाद में इसे बनाया गया है। और जगन्नाथ मंदिर से आगे बढ़ने के बाद वो जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है वो डेंटल हॉस्पिटल है। और सामने में जो पहाड़ी नज़र आ रहा है ना, तो वही फायरिंग रेंज है। वो जो दिखलाई पड़ रहा है पहाड़ी, उसी में बीएसएफ के जो जवान हैं वे अपना फायरिंग का प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो बिल्डिंग है डेंटल हॉस्पिटल है। ये सामने जो है गोलचक्कर नज़र आ रहा है। तो इस गोलचक्कर से यदि हम सीधे जाते हैं तो हजारीबाग की ओर चले जाएंगे, जो हजारीबाग शहर है उधर। और ये भी हजारीबाग ही है। और ये जो बाएं जा मुड़ रहे हैं तो अब हम लोग, ये जो रोड है हमें हजारीबाग और रामगढ़ रोड में मिलाएगी। और यदि हम दाहिने मुड़ गए होते तो वो रोड हमें कन्हरी हिल होते हुए हमें आगे ले जाएगी और हजारीबाग और पटने रोड में मिलाएगी। तो अभी हमें जहाँ जाना है हम उधर बढ़ चले हैं। कहने का मतलब है हजारीबाग घुस चुके हैं। तो हमें जिस जगह पर जाना है उस जगह का नाम है हरनगंज। और वहीं मेरे भैया भाभी और छोटी बहन, उनका परिवार, ये सारे लोग वहाँ रहते हैं। आज कुछ काम था तो मैं आई हूँ, और आज नाइट होल्ड मुझे करना है और कुछ छोटा प्रोग्राम है। आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। ये केक टाटी झरिया का गुलाब जामुन। तो बतलाना ये है कि ये आज केक कहाँ का है? ये केक बोकारो से आया है। और क्यों आया है? हाँ, वही परिचय दे रही हूँ। तो ये केक बोकारो से आया है, और इधर में है हमारी भाभी जी, और ये भैया ये जून महीने में रिटायर किए। तो हमने सोचा कि भाई एक साथ मिल करके खुशियाँ ढूंढा जाए, है ना। तो उसी खुशी में ये केक आया है, मीठा आया है। और अभी इस केक की कटिंग होगी। और ये मैया है, इनकी ये मम्मी है, और ये भाभी की बेटी है, और वो हीना है। तो घुमा दीजिए उधर भी। और ये मैया के पापा हैं। तो अभी हम लोग केक काटेंगे, आप लोग भी हमारे साथ साथ
इस खुशी में शामिल हो जाइए। चलिए काटिए मामा को। हाँ तीनों 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 बाबा। हाँ चलिए। हाँ चलिए सर्विस लाइफ। आप सबको मतलब कि बधाई हो अच्छे सर्विस के आप। हाँ स्वस्थ रह करके अच्छी तरह से पूरे सर्विस आवर को पूरा किए, उसके लिए आपको हम लोग पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। हाँ 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 उधर उधर पहले। हाँ हाँ अब आप खिलाइए, आप खिलाइए ना। दादा पूरे खाने के चक्कर में रहते हैं। हाँ चलो आकांक्षा थी आस्था को। आस्था को हाँ हम खिला देगा। अच्छा मम्मी खिला दो ना भाई। हाँ चलो। हाँ खाने तो का मामा को बहाना। नहीं हम तो खिला दी। आस्था को अपने खिला दे रहे थे, लेकिन मामा को खिला दी। हाँ बस 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 बस। तो ये एक छोटी सी मतलब खुशियां है हमारा कि भैया अच्छी तरह से रिटायर कर गए, तो हम सभी ने मिल करके एक छोटा केक काटे हैं और अभी शाम में गेट टुगेदर करेंगे, खाएंगे अच्छे अच्छे खाना, है ना। हाँ चलिए फिर दिखलाएंगे, खाने की थाली भी दिखलाएंगे आप सबों को। और कुछ बोलना है बोलो। हाँ अभी तो नहीं बोल, अभी नहीं बोलना है। नहीं चल जमन खा, चलो बेटी काटो और सबको मार प्लेट में दे। चलो आकांक्षा काटो। फ्लावर चाहिए ना मैया को। धन्यवाद या धन्यवाद। अभी धन्यवाद, अभी प्रोग्राम कहाँ हुआ। हम लोगों के तरफ से एक छोटी सी तोहफा है, उसको आप ग्रहण कीजिए। धन्यवाद, साथ धन्यवाद ग्रहण करता हूँ। चलिए सभी चीजें कीजिए। सुंदर केक के लिए, सुंदर केक के लिए, मिठाई के लिए, दे दे आपके आने के लिए हाँ धन्यवाद। चलिए तो और मैं इसके सामने और क्या बोलूं, है ना। लो, तो इसी तरह हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहे, बस यही बोल सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो बड़े पापा को दिखाओ, ठीक है। इधर तो लगा हुआ है कि अभी बड़े मामा को मिला, इसीलिए तुमको भी मिल रहा है। बड़ा है ना झूला। हाँ चलो पता नहीं, अब तो पहले तब ये बड़ा है। और इसमें जो है नीचे ये हाँ स्कर्ट है, अच्छा लग रहा है। कलर भी अच्छा लगा ना। अब स्कर्ट पहनेगी। और ये ठीक है। हाँ और ये तो आकांक्षा दीदी और तुम लोग मिल के पता नहीं क्या क्या करोगे, हम नहीं जानते हैं। क्या क्या है दिखाओ तो देखो तो। ये बहुत पुराना सामान है, मेरे पास था बहुत पहले से। मन जाए तो देखो। अरे ये तो ब्यूटी सेट है। क्या सेट है? ब्यूटी सेट। और मैं तो आई मेकअप इसी से करेंगे हम लोग। तुम नाश्ती नाश्ती है, इसी से नाश्ती है ना उसमें। हाँ हाँ बढ़िया से रखना ना बेटा। नील कटर भी है। कैसे करेंगे? ऐसे से आईब्रो ये करेंगे। हाँ ये क्या है बेटी, इसको खोल के था ना। थैंक यू। वो आकांक्षा को काम आएगा। संबलपुरी बेडशीट के उड़ीसा था। अच्छा हाँ। ये मुझे गिफ्ट मिला है, ये संबलपुरी बेडशीट है भाभी के तरफ से।
उड़ीसा से आया है। हाँ, उड़ीसा से आया भी है ना। थैंक यू। है दो तो आसान से दाल निकाल और मैया के लिए, छोटी के लिए वो नहीं खाएगी, हम निकाल देंगे। आप दाल लीजिएगा कि पीजिएगा? ये बाद में हम बाद में। तो ये हमारा खाने की तैयारी चल रही है। पुलाव, चिकन, दाल। हाँ, चलिए शुरू करो तब। तो हम सबों का ये सामूहिक भोज शुरू हो गया है। भाभी रोटी खा रही हैं, रोटी और चिकन। बाद बाकी लोग पुलाव, चिकन और दाल। सलाद नहीं खा रहे हम लोग, बारिश हुई है, सलाद अच्छा नहीं लगता है। सलाद खाना चाहिए लेकिन नहीं खाएंगे। अम्मिया, तुम बेटी क्यों नहीं खा रही है? पेट भर गया। केक और गुलाब जामुन, काला जामुन था। थोड़ा ही दो तो रोटी क्या दे बनवाती है झूठ मूठ का? बस। रुकिए रुकिए, बातें ना खाती है। इतना ही दे दे। और थोड़ा सा बस लीजिए। बस बस। और थोड़ा। नहीं नहीं नहीं। खींचो हड्डी को तब ना दिखाई देगा। खींचे तो थे और खींच लिए। ठीक। हंसो मत, कर खींचते था ना चबाते था। उसी क्यों नहीं? विद्यार्थी, आपका खाना हो गया? चलिए ठीक। नहीं, पिछला सैटरडे को उसको हम लोग तो नहीं डाली। आपका ही तो व्हाट्सएप में भेज दिए थे ना। हमारा? जीजा का में ही ना भेजे। इस बार हाँ? ना, ये आपका में भेजे। ना ना, एक तो आया नहीं है। ये आया है, ये देखबे नहीं किए होंगे तब। देखे हैं। और ये हमको नहीं बताए। हम तो नहीं आप जाने। कैसे जान रहे हैं गाना? अभी आकांक्षा का में देखे। अथी ओ तो वो इसलिए तो बोल रहे हैं, जीजा का में भेजे। ऐसे किए ना तो जीजा बोकारो आया ना तो उसी का में भेज दिए। तो हम सोचे ना हाँ। बड़ इसका में मत डालना, ये हमको बताएगा भी नहीं, दिखाएगा भी नहीं। ओ तो आप नहीं देखे सब। हटो रे, पानी रुकिए। राजू राजू, हम जय बार बना रहे तय बार गलत हो रहा। फिर भाभी चली गई। ठीक है, जाओ ना बाबा, क्या हो गया? दादा को बना रहे तो भाभी बार बार आने दो। तो यहाँ जो है, जो बहस हो रही थी, वो छोटी मैया जो है उसका ऑनलाइन डांस कंपटीशन हुआ था, उसी के वीडियो के बारे। तो मैं यहाँ उसका छोटा सा डाल दे रही हूँ, देखिएगा आप लोग। ये वही मैया है ना। गाना को तो मैं म्यूट कर दी हूँ क्योंकि गाना तो बजना नहीं चाहिए, तो सिर्फ आप लोग डांस देखिए। और ये मेरे मायके परिवार में, मतलब कि यहाँ हजारीबाग में सबसे छोटी है, इसलिए सबकी राज दुलारी है। और एक और मैया है, भाई की बेटी, वो लातेहार में रहती है। तो देखिए, फिर एंजॉय कीजिए कि इसका डांस कैसा लग रहा है। हम लोगों को तो अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रा कमेंट करके बतलाइएगा, क्योंकि ये भी वीडियो देखती है तो खुश हो जाएगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्याज और आम मैं क्यों दिखला रही हूँ। तो दूसरे दिन मेरी विदाई हो गई थी, मतलब कि हम लोग वापस आ गए थे। तो मुझे वहाँ से भाभी अपने खेत का प्याज और ये आम दी। अलग अलग तरीके का आम है ना, अलग अलग पेड़ों का आम है। तो देखिए, ये वाला जो मैं दिखला रही हूँ ये और था, लेकिन खा गए बहुत सारा। उसके बाद मुझे याद आया कि वीडियो बनाना चाहिए। ये दूसरे पेड़ का है, और ये जो इधर में दिख रहा है ये तीसरे पेड़ का है। तो फिर आइए मैं भाभी के बगानों का भी थोड़ा सैर सपाटा करा दो। देखिए, एक ये आम का पेड़ है, और इसमें से भी मुझे कुछ आम मिले हुए थे। और ये जो आम है जो दिखाई पड़ रहा है,
जो मेरे सूप में मतलब 2 आम थे वो वाले हैं। मैं भाभी को बोली मुझे हर पेड़ का मतलब कि आम दीजिए, तब ना मैं खा करके आपको बतलाऊंगी कि कैसा स्वाद है। तो इसमें बहुत कम फले हुए थे, तो इसमें से मुझे मतलब मेरे नसीब में इस पेड़ से 2 आम मिले हैं। तो अब ये इस तरीके से ये 2 पेड़ हुए। देखिए नीचे हल्दी लगा हुआ है और उधर पता नहीं क्या है, कच्चू या अरवी कुछ है। और ये तीसरा पेड़, इसमें भी देखिए कितना आम दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, कितना नीचे तक फला हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे आम के पेड़ हैं। 3 पेड़ हुआ और ये चौथा पेड़, इसका आम नसीब नहीं हुआ क्योंकि इस पेड़ का आम ख़त्म हो चुका था। और एक और जो काला काला 2 आम था इसी पेड़ का था और बहुत ही टेस्टी था ये आम, क्योंकि इस पेड़ से ही हमको ज़्यादा आम मिला था जिसको कि हम लोग खा के ख़त्म कर चुके थे। सिर्फ 2 ही आम बचा हुआ था। और मैं ये दिखलाने की कोशिश करूँ, सिर्फ आम के ही पेड़ नहीं है। देखिए ये नारियल का भी पेड़ है, इसमें 2 नारियल फले हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और केला के भी पेड़ हैं। और ये जो दिखाई पड़ रहा है घर, वो भाभी का घर है। सामने से इस तरह से दिखाई पड़ता है।